हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। वीडियो के अंदर जो चीज़ें बताई और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चीज़ें बताई बहुत ज़्यादा अच्छी रहीं, और हमारे जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स थे गोल्ड के, सिल्वर के तमाम हिट हुए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। और इवन के जो है वो आप ये देखें कि ऑयल के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है वो भी हिट रहे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दरमियान में ये होता है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हैज़ एन एडिशनल एडवांटेज कि एक तो लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, दूसरा फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। आपको पता है कि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और आई ऑलवेज बिलीव कि फंडामेंटली जो चीज़ें हैं वो अक्सर टेक्निकली चीज़ों को ओवरराइड कर जाती हैं, जिसका सबूत हमें कल मिल सकता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। किस तरह से मिल सकता है मैं आपको बताऊँगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। असल चीज़ क्या होती है कि जितने लोग ज़रा जल्दी में है ना कि बस हम आए, किसी सिग्नल वाले का हम बाजू पकड़ लें और हाथ पकड़ के वो हमें पार करा दे, दैट्स नॉट गोना हैपन। दैट्स नेवर एवर गोना हैपन। उसकी वजह ये कि एक तो सिग्नल्स क्वालिटी वाले नहीं मिलते। ये जो चीना मीना एटीट्यूड है ना कि जी 80 पिप्स का एसएल, फिर 30 पिप्स का TP1, 30 पिप्स का TP2, फिर 30 पिप्स का TP1, तो वो कल ही बल्कि किसी भाई ने जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर किया था, क्योंकि हमारा ओपन ग्रुप है, तो उसके अंदर शेयर किया था कि सर ये जितने इसने TP6 तक निकाले हुए ना, इतना आपका एक TP होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्गर टर्म बारहा बारहा एक ही बात बोल रहा था कि 3225 जो है वो हमारा टीपी रहेगा गोल्ड का। बहरहाल उससे भी ऊपर दोबारा 2-3 दफ़ा आज मौका मिला, और 41 के एसएल से हमने 3 दफ़ा मजीद सेलिंग करवाई। दिन के टाइम तो अर्ली मॉर्निंग तो करवाई दी थी सेलिंग, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फिर सिल्वर का 31.77 पिछले 2 हफ्ते से भाई ये लेवल निकाल के आपको दिया हुआ कि भाई यहाँ तक मार्केट आएगी। 31.77, 31.72 यही एरिया 12 बोल रहे थे, और आप देखिए कि ये एरियाज कैसे परफेक्टली हिट हुए हैं और एग्जीक्यूट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट इज़ ऑलवेज द की। फिर फंडामेंटली कल है एनएफपी नंबर को बहुत ज़्यादा तूफान नहीं लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस इस टाइम पे डिफरेंट हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो एक ट्रेडर है वो 3 चीज़ें मिला के ट्रेडर बनेगा: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और आपकी साइकोलॉजी बेस्ड जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर काम करने से। और इसके अलावा एक फेज़ 1 है जिसमें एक बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं। आप ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर उस फेज़ 1 के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू बिकम अ गुड ट्रेडर। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें जो हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं, बारहा ये चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वही चीज़ है कि अगर 80-90 पिप्स का, 100 पिप्स का एसएल देते हैं, तो फिर 200, 250, 300 पिप्स का टीपी भी देते हैं। जब छोटा एसएल होगा तो फिर टीपी भी उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन टीपीज़ आर बिगर टीपीज़। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 12 चीज़ समझाता हूँ कि भाई बड़े टीपी तक होल्ड करो ट्रेड। कल मैंने बड़ी डिटेल के अंदर ना US30 को फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी एक्सप्लेन किया था, और आज काफ़ी हमने उसके ऊपर ट्रेड किया और काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट रहा। लेकिन बहरहाल जो है ना वो यही चीज़ है कि बारहा ये चीज़ समझाने की कोशिश की, और एक जिसे कहा जाए कि एक बेरिश साइन की हम लोग जो है वो तवक्को लगा के बैठे हुए थे, और वो आज साइन मिला हमें सेलिंग तो मिली है। लेकिन ये है कि कल अब जो है वो हम अगर इस चीज़ों को देखते हैं तो नैस्डैक और BTC, नैस्डैक और US30, इसके अंदर जनाब जो है ना वो एक चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट हो रही हैं, और उसकी कल की जो फॉलोअप अगर कैंडल आ जाती है तो दैट मीन्स समथिंग वेरी गुड। पहली जो रेजिस्टेंस रहेगी US30 की वो रहेगी 40,800। इसके नीचे मार्केट रहती है तो क्लियरली मार्केट जो है 40,441 एंड देन 39,780 ये इसके टारगेट्स रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि US30 के ऊपर ट्रेड किस लिए की जाती है? लंबे टीपीज़, लंबी कहानी, और काफ़ी ज़्यादा बेरिश मोमेंटम पकड़ लेगा अगर कल की भी जो है वो एक क्लोजिंग इसकी बेरिश हो जाती है और आज की फॉलोअप कैंडल बन जाती है। तो और दिस मीन्स अ लॉट, क्योंकि मसला यही है कि बहुत फ्रेजाइल इकॉनमी की तरफ खड़े हुए। आज आप देखिए
टेक्निकली क्या हुआ कि चीज़ें बुलिश साइड पे जा रही थी, लेकिन फंडामेंटली मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो इकॉनमी है यूएसए की वो काफ़ी फीबल है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। तो फंडामेंटली जो मार्केट थी उसने आखिरकार डोमिनेट कर लिया। अब ये डोमिनेशन कल फॉलो अप कैंडल अगर बनाने में कामयाब हो जाती है तो दिस मीन्स कि हम जो लंबे टारगेट यूएस30 के अंदर सोच रहे हैं 2,500-3,000 पिप्स के, वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट, उसकी तरफ हम सफ़र अपना स्टार्ट कर सकेंगे। तो असल चीज़ ये होती है कि बड़ी ट्रेड जब अगर आपने लेनी है तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। ये प्लानिंग ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं सारा कुछ बताता हूँ। बेताशा लोग हैं ना जो बहुत जल्दी के अंदर है, लेकिन लाखों डॉलर आपने लूज़ किए, $1,000 लूज़ किए, लेकिन आप लोग लर्निंग के ऊपर पैसा लगाने को तैयार नहीं है, और यही आपकी गलती है। यही एक प्रो ट्रेडर जो है जिसने बनना है उसको पता है कि भाई जो इनिशियल ईयर्स हैं मेरे वो सख्त हैं, वो हार्ड हैं। आई विल नॉट बी एबल टू बिकम प्रॉफिटेबल फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स। और अगर आप लर्न नहीं करते हो तो शायद 3-4 साल तक भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकेंगे। आपको लर्निंग के साथ साथ 2.5-3 साल का टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल रह सकेंगे। हाँ, किसी अच्छी कम्युनिटी के अंदर, अच्छे ग्रुप के अंदर अगर आप होते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप उस टेन्योर के अंदर लॉसेस नहीं करते और उल्टा कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो है ना वो ऑन द हायर साइड होना शुरू हो जाती है। खैर, अब बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। ये गोल्ड कल क्या कर सकता है? एनएफपी नंबर तो है, कोशिश करूंगा कि एनएफपी नंबर से पहले लाइव आ सकूं। असल चीज़ है 32 पॉइंट कह रहा हूँ, 3256, 3256। ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस है। अब ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, इसके नीचे नीचे मार्केट जब तक रहेगी आप सेल कर सकते हैं और दोबारा से आप कुछ जो है वो आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से 3225 एंड देन 3200, और फिर अगर इसको लॉन्गर टर्म जाना तो मज़ीद नीचे की तरफ मार्केट को देखा जा सकता है। लेकिन ये कि यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है ना तो फिर आप शायद मार्केट को 3290 की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन मैं बहरहाल इसको यही है कि रिट्रेसमेंट के ऊपर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। अभी तकरीबन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 3237 के पास मार्केट मौजूद है। जैसे समथिंग आइडियल 46 के भी आप एसएल से आप सेलिंग ले सकते हो, 46 के एसएल से सेलिंग का चांस ले सकते हो अर्ली मॉर्निंग के अंदर। तो फिर उसके अलावा सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जो है वो आपको एसएल जो है 32.72 के ऊपर का रखना पड़ेगा, सिंपल पीरियड। 32.72 के आपको ऊपर का एसएल रखना पड़ेगा, 30-40 ऊपर का रख सकते हैं। मार्केट रिट्रेस कर जाती है, 50 तक आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर 100-120 पिप्स के अंदर का एसएल आ जाएगा तो दैट विल बी समथिंग गुड, और हम दोबारा से आपको 31.80 तक मार्केट ले जाने का चांस बन सकता है। और एनएफपी न्यूज़ है, असल चीज़ ये हुई है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होंगे, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। डॉलर ने आज थोड़ा सा कम बैक दिखाया है, 100 के ऊपर जो है DXY क्लोज हुआ है, लेकिन जो है वो अगर तो यही बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं डिक्रीज़ होने के चांसेस कम से कम होते जा रहे हैं, और एनएफपी नंबर विल बी अ डिसाइसिव फैक्टर कि अगर एनएफपी नंबर की जॉब नंबर्स हाई आ जाता है तो फिर जो आप समझ लीजिएगा कि फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इंटरेस्ट रेट मज़ीद डिक्रीज़ करना। और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होगा तो दैट मीन्स के आप जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के मामले में थोड़ा सा और बेरिश हो जाएंगे। असल चीज़ मसला क्या है? असल मसला ये है कि अमेरिकन इकॉनमी इन्फ्लेशन से निकल के स्टैगफ्लेशन की तरफ आ रही है। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या टर्म है? ये नई टर्म है इन्फ्लेशन, और डीफ्लेशन के बाद स्टैगफ्लेशन एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 तरह की कंडीशंस आ जाती हैं जिसके अंदर 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। तो बहरहाल कभी इंशाल्लाह होगा तो फंडामेंटली इस स्टैगफ्लेशन के ऊपर बात करूँगा। बहरहाल आप लोग सर्च भी कर सकते हैं इसके ऊपर, कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है, लेकिन वही लोग करेंगे जिनको कुछ सीखने का शौक़ है, जिनको कुछ लर्न करने का शौक़ है। बाकी ये कि ऑयल की बात कर लेते हैं। अगर 59.5 के ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा, सेल कीजिए 56 आपका TP1 होगा और 54.5 आपका TP2 होगा। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, BTC के ऊपर हमारा जो है वो तकरीबन 30 पिप्स का मेरा एसएल था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है 95,600 तक तो जाने ही लगी है, तो वहाँ से हम ट्राई करेंगे। तो 30-40 पिप्स का एसएल था, वो हमारा हिट हुआ। उसके बाद मैंने BTC को नहीं देखा और मैंने कहा बस ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरी साइड पे गोल्ड पे सिल्वर के ऊपर
हमें बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल रही थी और लेट नाइट फिर हमने US30 के ऊपर फाइनली हम लोग पूरा दिन कुछ डाल के बैठ रहे और हमने कमाई की उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि असल चीज़ यही हुआ था कि गोल्ड और जो सिल्वर था ना वो अर्ली मॉर्निंग बहुत बड़ी मूव दे चुका था। अच्छा, असल इशू मुझे क्या आता है, लोग इवन के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग अभी भी हैं सोए पड़े रहेंगे, उसके बाद मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मार्केट टाइम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मार्केट को टाइम नहीं देंगे। उसके बाद दोपहर में उठते हैं, फिर वो कहते हैं सर ट्रेड कहाँ? ट्रेड पता लगता है जी मार्केट तो पहले ही कोई जो है वो 400 पिप्स नीचे मूव कर चुकी है, 300 पिप्स नीचे मूव कर चुकी है, क्या ट्रेड दें आपको? फिर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड जनाब जो है ना बाय लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, या अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड सेल लगाने मजबूर हो जाते हैं। तो असल चीज़ ये होती है, इज्जत के साथ भाई मार्केट को रिस्पेक्ट दीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपके टाइम के मुताबिक ट्रेड दे, आपके वक्त के मुताबिक ट्रेड दे, आपके सिलेक्टेड पेयर के ऊपर ट्रेड दे। अपने आप को एज अ ट्रेडर आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने होराइजन को एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये बड़ा की एलिमेंट है। ये जो कसम खा ली है ना कि मैं सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करूंगा, ये जो कसम खा ली है कि मैं सिर्फ करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करूंगा, दिस इज़ ऑल बुलशिट, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस किस्म की ट्रेड आप करना चाहते हैं रोज़ हर पेयर वही ट्रेड आप वो पेयर आपको ट्रेड निकाल के दे। क्यों? क्योंकि फिर तमाशे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको रोज़ एक ही पेयर के ट्रेड करने तो फिर प्रीडोमिनेटली आपको स्कैल्पिंग की तरफ फोकस करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड आपको रोज़ जो है वो जिसे कहा जाए कि रिट्रेस भी हो। रोज़ ज़रूरी नहीं है कि जनाब आपको लोअर लो या लोअर हायर हाइज ही लगाता चला जाए। मिक्स्ड डेज भी होंगे, अप्स एंड डाउन्स जिसमें बोथ साइड्स पे होंगे। तो ऐसे मौके पे आपके पास जो बेटर प्रोबेबिलिटी के साथ जो ट्रेड्स होंगी आपने उनकी तरफ देखने की एबिलिटी होनी चाहिए। वरना अदरवाइज यही है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको हर तरह की ट्रेड मिल जाएगी जिसने बाय करना है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है ना, उसके अंदर रिट्रेसमेंट भी होगी, उसमें कंटिन्यूएशन भी होगी, उसमें ब्रेकआउट भी होगी। सब कुछ तरह की ट्रेड आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मिल सकती है। बट जो छोटा टाइम फ्रेम होता है सिर्फ यूज़ होता है स्कैल्पिंग के लिए। छोटे टाइम फ्रेम के ज़रिए बड़ी ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है। मैं अगर कल भी मैंने आपको बात की थी कि अगर हम US30 वगैरह के ऊपर या नैस्डैक के ऊपर 2,500-3 हज़ार पिप्स की ट्रेड की बात कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें एक अच्छे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सिग्नल चाहिए और फिर फॉलोअप सिग्नल चाहिए। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। कोर्स फाइनली मैं आपको बताता चलूँ 17th को इंशाल्लाह हम जो है ना वो कोर्स स्टार्ट कर देंगे। जिसको रजिस्टर होना है वो हो सकता है। ठीक हो गया? क्योंकि मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि जनाब अच्छा जी आप अगर हज पे जा रहे हैं तो फिर हज से पहले पहले कोर्स करवा के जाएँ, करवा के जी मैं ठीक है जी ज़रूर इंशाल्लाह मैं करता हूँ। तो 17th है कोर्स, आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं यू कैन डू दैट फॉर दैट एज वेल। ओके जी, ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो रियल ट्रेडिंग है ना लोग सीख सकें, लोग उसको एंजॉय कर सकें, लोग उससे पैसा कमा सकें। लोग लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। जो बंदा सीखने पे काम नहीं करेगा, फोकस नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के हाथों जलील होगा, अपना पैसा नुकसान करवाएगा, अपने वक्त का ज़ाया करवाएगा। यही काम आप पैसा इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें और साथ साथ लर्निंग पे फोकस करें, ये पैसा आपको रिटर्न होकर वापस मिलेगा। दैट इज़ द प्राइम रूल। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।